इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड प्रमेय से करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन सिंपल डिवाइड करके भी हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी बुक में ये क्वेश्चन गुणनखंड प्रमेय के बाद है, इसलिए मैं इसे गुणनखंड प्रमेय से सॉल्व करूंगा, लेकिन आप सीधे डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये जो है इसका गुणनखंड है, तो देखो जब हम कहते हैं कि 3/15 का गुणनखंड है ना, ये तो इसका गुणनखंड है। इसका मतलब जब हम इसको भाग देंगे तो 3×5 = 15 आ जाएगा और शेषफल 0 आएगा। शेषफल अगर 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो शेषफल निकालने के दो तरीके हैं। पहला, लंबे भाग विधि से, कि हम इसको इससे भाग दें प्रॉपर, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स किए हैं स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से तो अगर आप दोनों से करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, और क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। लेकिन यहां पर हम इसको गुणनखंड प्रमेय से करेंगे। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि अगर x - a px कोई बहुपद है, जैसे इसको px नाम दे सकते हैं, px का एक गुणनखंड है यदि p a = 0। यह है गुणनखंड प्रमेय। और ये आपको ध्यान आ रहा होगा कि बिल्कुल शेषफल प्रमेय के जैसा ही है ये। ऐसा करके हम शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करते थे, तो वही बात है ये। अगर शेषफल 0 आता है तो इसका गुणनखंड है। तो वैसे तो आप इसको शेषफल प्रमेय भी कह सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ पर शेषफल ऐसा लिखते हैं तो हम उसको शेषफल प्रमेय कह देते हैं। लेकिन अगर आप ये यहाँ पे नहीं लिखोगे तो ये गुणनखंड प्रमेय हो जाएगी। सीधी सी बात है ना। तो इस पे फोकस करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे और इनमें पुट करेंगे, और फिर ये पाएंगे कि ये 0 हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से यह इनका गुणनखंड है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सबसे पहले तो इनको कुछ नाम दे देते हैं। माना जो px है वो हो गया x³ + 3x² + 5x + 6, और इसको हम नाम देते हैं qx 2x + 4। और अब जो है हमारे पास ये है जिससे हम भाग देंगे, तो x + 2 को 0 रखेंगे हम, तो x आ जाएगा -2। ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पर -2 रखेंगे, -2³ प्लस -8, ये 4 × 12, -10 + 6 प्लस का हुआ 18, माइनस का हुआ 18, और ये 0 आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि p - 2 0 है, इसीलिए x + 2 px का एक गुणनखंड है। और हम ये लिख देंगे इसलिए गुणनखंड प्रमेय से इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से x + 2 px का एक गुणनखंड है। ठीक है। और अब हम सेम यहाँ qx के लिए देखेंगे, तो इसमें x की जगह पे -2 पुट करो, -4 + 4, और ये भी 0 आ गया है। तो सिंपली आप फिर से कहेंगे कि चूंकि q - 2 0 है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से, बिल्कुल ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे हम,
क्यू एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको करेंगे। तो और ये जो है गुणनखंड प्रमेय होती है। फिर से मैं बता दूं, आप अगर कंफ्यूज हैं गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय में, शेषफल प्रमेय से शेषफल निकलता है। तो इस क्वेश्चन को आप शेषफल प्रमेय का भी नाम दे सकते थे, लेकिन आपको फिर यहाँ पर लिखना पड़ता कि शेषफल बराबर ये, और चूंकि शेषफल शून्य है इसीलिए x+2 इसका एक गुणनखंड है। फिर आप ये कहते तो आप समझ सकते हैं बहुत एक दूसरे के पास हैं ये चीज़ें। चूंकि यहाँ पे शेषफल मैंने नाम नहीं दिया है, ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय लिखेंगे।